नमस्कार साथियों, खोठा क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे एक मौनी फूल। यह एक कविता संग्रह है। इसमें बहुत सारी कविता है जिसके रचयिता हैं संतोष कुमार महतो। एक मौनी फूल। इसमें देखते हैं हम लोग कविता के लतार, कवित्वेन के लतार। ये लिखा है कवित्वेन के लतार, मतलब कविता का जो सीरीज है वो। पहला है प्रार्थना। ये प्रार्थना है, ठीक है। भगवान से करते हैं ना प्रार्थना, वो प्रार्थना है। हरि मिलन, हरि मिलन। धाधल मूसा, मूसा मतलब होता है चूहा। चंद्रपुरा दर्शन, शायद ये चंद्रपुरा घूमने जाएगा। बैगन पौड़ा, बैगन लोग सब्जी खाते हैं ना, उसी का जला हुआ, उसे कहते हैं बैगन पौड़ा। जल जाना, पोड़ जाना। काहे तोहर से, हमें तोहर से नाय किछु मांगबो, माने हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ये छठा कविता होगा। इटा हकई कहाँ का न्याय, यह कहाँ का न्याय है। नित गज गज काहे करई मोके, ये देखेंगे क्या है ये। गाधा के बापे कहे, हाँ गाधा के बाप कहे हतो, माने गधा को बाप बोलना होगा, गधा को बाप बोलना होगा। चमचा, चमचा जानबे कर रहा है आजकल बहुत फेमस है शब्द ये। पढ़वैया छुआ सबके, मैंने पढ़ने वाला स्टूडेंट लोग के लिए। हमनी परिपाटी, हम लोग का परिपाटी। दलाल, दलाल जो हम लोग दलाल वर्ड यूज़ करते हैं वही दलाल है। इस तरह से टोटल कितना है 31 कविता है इसमें। 31 कविता है। लास्ट है विदाई, विदाई मतलब बाय बाय, विदा होना, ठीक है। बढ़ते हैं पहली ओर। पहला क्या है देखिए, लिखा ना, बोला ना प्रार्थना है। ये वह गलती से हो गया है, ये प्रार्थना है। प्रार्थना, हम लोग प्रार्थना कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे प्रार्थना ऐसे लिखते हैं ना प्रार्थना। ये कोठा में लिखा हुआ है प्रार्थना। क्या बोलता है कविता है। हे भगवान दया निधान, सुखे रखिया काया परान। हे भगवान आप दया निधान हैं, हम सब का जो काया है, शरीर है, सबको सुख से रखिएगा। अब प्राण मतलब जीवन, प्राण हिंदी में प्राण ऐसे लिखाता है ना, और खोठा में ऐसे लिखाता है प्राण। बड़ी जतने दलहा मनुष्य तन, जैसे करिए सभिक प्राणिक जतन। बोलता है मनुष्य का जन्म जो है, मनुष्य का शरीर जो है बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से दिए हैं। और ऐसा रखिएगा कि जैसे हम सभी प्राणी का जतन करें, सभी प्राणी का इज्जत करें। प्राणिक जतन, सब प्राणी का जतन करें, इज्जत करें, सम्मान करें। नरक मंझे तो है नारायण, सेवा करो तकरा मने प्राण। नर है संसार में, तो नर बहुत सारा है, उसके बीच में आप नारायण हैं। सभी नरों के बीच में आप नारायण हैं। मांझे, मांझे मतलब क्या होता है बीच में, तो है मतलब आप, ठीक है। आप और तुम में कैसे अंतर करेंगे, तो है बोल रहा है मतलब इज्जत से बोल रहा है, मतलब आप होगा। और तोय बोलेगा तो वो मतलब सिंपल बोल रहा है। तोय बोल रहा, सिंपल बोल रहा है, मतलब वो तुम बोल सकता है। तोय ये लिखा रहेगा, मतलब ये तुम बोल रहा है। और तोहे बोल रहा है मतलब इज्जत से बोल रहा है, दैट मीन्स आप बोल रहा है। मने बचने करिए नहीं दुखी, सभे प्राणी रहत जैसे सुखी। मन वचन से दुखी नहीं कीजिएगा, सभी प्राणी जितना है सब सुखी सुखी रहे, ऐसा जतन कीजिएगा। दिन रात रहिए रत आपन कर में, अनुराग रखिए आपन धर्म में। मतलब दिन रात में हम सिर्फ अपने काम में मगन रहें और अपना में ही, अपने धर्म में हम खुश रहें, मगन रहें। किसी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मंतुक संतान सभे मानव, केहू न होवे जैसे दानव। लेकिन संतान जो होगा उसे मनुष्य बनाइएगा, मानव बनाइएगा, कोई जैसे दानव ना बन जाए, ठीक है। दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान से
कि संतान को मनुष्य बनाइएगा, किसी को दानव मत बनाइएगा। आगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमनी सभिन भाई भाई। ये तो बहुत प्रचलित कहावत हो गया ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसी को खोट्ठा में लिखा गया है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमनी सभिन भाई भाई। हमनी मतलब हम लोग सब भाई भाई हैं। सभे खूनक एके रंग तबे का है देश गुलक अंग भंग। बोल रहा है सभी का खून का एक ही रंग है। सबका तो लाल है, किसी का काला होता है क्या? सबका खून का रंग एक ही है, फिर भी देश का जो है अंग भंग क्यों होता है, मतलब देश का टुकड़ा टुकड़ा क्यों होता है। वो कहना चाहता है कि सबके खून का एक ही रंग है, फिर भी देश का अंग भंग क्यों होता है, देश टुकड़ा क्यों होता है। हमनी सभिन जगतवासी दिन जैसे कटे हंसी खुशी। हम लोग सभी जगतवासी को इस धरती पर रहने वाले का दिन सबका जैसे हंसी खुशी कट जाए, कोई तकलीफ में ना हो, कोई कष्ट में ना हो, किसी को कष्ट ना हो, और सब हंसी खुशी, दुख ना हो, सब हंसी खुशी अपना जीवन बिता ले। हे भगवान दिहे सबके दिहा सुमति, दिन दिन हवेक सभेक प्रगति। तो हे भगवान सबको सुमति दीजिएगा, अच्छा बुद्धि दीजिएगा, सबका मन में अच्छा भाव दीजिएगा, और दिन दिन सबका प्रगति हो, सब आगे की ओर बढ़े। दिन दिन हवे सभेक प्रगति, सबका जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़े, सब प्रगति करें। ये है पहला कविता। दूसरा कविता क्या है? हर हरि मिलन। पढ़ते हैं इसको हम लोग। एक दिन देवादि देव महादेव और विष्णु भगवान पारसनाथ कैला लैके आपन आपन वाहन। सॉरी, मैं गलती पढ़ दिया। एक दिन देवादि देव महादेव और विष्णु भगवान प्रस्थान करला लैके आपन आपन वाहन। एक दिन भगवान विष्णु और महादेव जो हैं अपने अपने वाहन से, जो उनका वाहन है उससे प्रस्थान करते हैं, कहीं जाते हैं। करे एक दूसरे से मिलन आपन आपन समस्या करे समाधान। एक दूसरे से मिलने के लिए और अपने अपने समस्या का समाधान करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। दुयो देवक संसारिक जाला कतेक दिन सह परता भला। दोनों देवता का संसार का टेंशन है, दिन दुनिया का झमेला है, कितना दिन उसको बर्दाश्त करेंगे। सहना मतलब बर्दाश्त करना। अति बैगे गरुड़े चल्ला विष्णु भगवान और साढ़े चढ़ी महादेव महान। मतलब क्या कह रहा है? भगवान विष्णु का वाहन क्या है बताइए तो आप लोग? गरुड़ पक्षी होता है ना, वही ना है भगवान विष्णु का वाहन। और महादेव का वाहन क्या है? सांड, नंदी बाबा, नंदी सांड। और गणेश जी का क्या है बताइए तो? गणेश जी का वाहन चूहा। देखते हैं ना, गणेश जी कहीं रहते हैं तो उसके नीचे चूहा खड़ा रहता है हाथ जोड़ के, वो उनका वाहन है। ठीक है, दोनों चले, भगवान विष्णु अपने वाहन में चले और महादेव अपने सांड में चढ़े। सांड जो है नंदी बाबा, उसमें बैठकर चले। रास्ता के मांझे भैलई हर हरिक मिलन, एक दोसर के करला विनित भावे संभाषण। रास्ता के बीच में दोनों का मिलन होता है, भगवान विष्णु का और भगवान शिव का। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को विनती करता है, अपना सम्मान करते हैं, ये इसको प्रणाम करते हैं, ये इसको प्रणाम करते हैं। फिर क्या होता है? पासे हल एगो बर गाछ विशाल, महादेव बिछौला छाया मृग छाल। सामने में एक बरगद का पेड़ था, बड़ा सा बर गाछ, बरगद का पेड़, विशाल मतलब बहुत बड़ा सा, और महादेव वहीं पर हिरन का छाल, मृग छाल मतलब हिरन का छाल, वहाँ पे बिछा दिए बैठने के लिए। छालक ऊपर बैसला दियो देव महान, शुरू करला अपन अपन बखान। मैंने उसी छाल के ऊपर में, जो हिरन का छाल है उसके ऊपर में दोनों देवता बैठ जाते हैं और अपना अपना बखान शुरू करते हैं, अपना अपना दुख शुरू करते हैं। कैसे दो दोस्त मिलते हैं तो कितना क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी बातें करते हैं ना, इसी तरह दोनों भगवान मिलते हैं तो अपना शुरू कर लिया ना बातचीत जो हो सकता था। आगे, शिव कहला सुना विष्णु भगवान, तो हैं पालन कर रहा संसार महान। शिव बोलते हैं भगवान को, कि विष्णु भगवान को, कि आप तो संसार के पालनहार हैं। तीन देवता है ना जी, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिव, भगवान शिव। तीनों को क्या है बताइए तो नियम?
ब्रह्मदेव का काम है सृष्टि का निर्माण करना, विष्णु का काम है संसार का पालन करना, और शिव जी का काम है संसार का क्या कहते हैं उसको, कल्याण करना या मुक्ति देना, मुक्त करना। ये तीनों भगवान का तीनों काम है। तो शिव जी कह रहे हैं कि सुना विष्णु भगवान, आप तो संसार के पालनहार हैं। हमर घरे हवय रोज कलरव, कृपा करी चल के करा अपन करतक। मतलब मेरा घर चलिए, रोज़ वहाँ पे कुछ न कुछ होता रहता है, थोड़ा कृपा करके मेरा घर चलिए और अपना जो कर्म है कीजिए, अपना असर दिखाइए उसमें। हमर घरे हाथ एगो चालक और एगो गोदा बेटा, सच कहिए हमार ऊपर पढ़ल जटा। मेरे घर में एक चालाक है और एक बेवकूफ़ बेटा है। मतलब गोंदा मतलब क्या होता है, बुद्धू बेटा है। क्या किसको बोल रहे हैं, गणेश जी को बोल रहे हैं क्या, हो सकता है। वो बोल रहे हैं मेरे घर में दो, एक चालाक है और एक बुद्धू बेटा है। सच कह रहे हैं, जो मेरे ऊपर बीत रहा है हम वही बता रहे हैं। हमार ऊपर पड़ल जटा। गोदा के भेल मूसा और पैखाड़क वाहन मोर। जो गोदा है उसका वाहन है मूसा चूहा, और जो एक और है उसका क्या है वाहन, मोर है। अच्छा बताइए एक और कौन है, गणेश जी और कार्तिक है ना। कार्तिक का वाहन मोर होता है। तो दो हैं, कार्तिक यहाँ बहुत चालाक बताया जा रहा है, और गणेश जी को बोल रहा है बहुत गोदा है, बहुत बुद्धू है, मोटा है ना, थोड़े मोटे थे गणेश जी इसलिए। घरे काम हवेक नय कर लूँ कितनो जोर। मतलब घर का कोई काम नहीं होता है, कितना भी जोर लगा देंगे ये लोग कोई काम नहीं करता है। दिन रात घरे करे आफत मुसाए, मंजूर रहे दुर्गा जी के सांप काटे के आशाएं। देखिए अब दुर्गा जी कौन है, माँ पार्वती। तो बोल रहा है कि चूहा जो है दिन रात घर में आफत करते रहता है, और जो मोर है मंजूर लिखा है ना, मंजूर मतलब मोर होता है, ठीक है। मंजूर मतलब मोर जो है वो दुर्गा जी के सांप को काटने का ताक में रहता है, कब उसके सांप को हम काटें और खाएं। देखिए कितना आफत है, भगवान जी परेशान है जी, खाली आप ही परेशान नहीं है। गंसा काम करे पारत नय, गात भैल भारी, कार्तिका दिन काटे मंजूरिया घूरी फेरी। शिव जी बोलते हैं कि गणेश भगवान जो है उनका शरीर भारी है, वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, और कार्तिक भी वही मोर का आगे पीछे घूम के दिन काट रहा है। दुई बेटा संसारे हमर भेलथुन बेकार, हमें अखन इस सबसे भेलों लाचार। दोनों बेटा मेरा जो है इस संसार में बेकार हो गया है, और हम इन सब से लाचार हो गए हैं। हमर गिरनिक बड़ी फुटानी, से भेले हिक सिंह वाहिनी। हमर गिरनी मतलब क्या होता है, हमर गिरनी मतलब होता है मेरी पत्नी, ठीक है, घर वाली। मेरी पत्नी का बहुत फुटानी है। फुटानी क्या है, एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड बहुत है। मेरी जो वाइफ है उसकी बहुत एटीट्यूड है। से भले हिक सिंह वाहिनी, जिसका जो सवार है वो सिंह है। देखिए ना दुर्गा जी का वाहन क्या है, सिंह है। अब जिसका वाहन सिंह रहेगा भाई उसका तो फुटानी रहेगा ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमर साढ़ बाटे सिंहटा दिल लिलियाए, साढ़ बेचारा बेसुरे रोजे चिचियाई। सॉरी, मेरा जो सांड है उसको सब सिंह दे के हिला देता है, और बेचारा सांड जो है वो बिना सुर का चिचियाता है। वो सांड बेचारा बिना सिंह का चिचियाता है। पति हमर बूढ़ा सिद्धि दाता निपुण, कौनहो गुण नहीं उनकर कपारे आगुन। कहीं कहीं दुर्गा देवी देहत हमके गारी, कभू कभू राग उठे देवई सबके मारी। कभी कभी दुर्गा देवी जो है हमको ही गाली सुना देती है, कभी कभी गुस्सा जाती है तो सबको देके पीट देती है, ठीक है। नारी महान शुरू से ही रही है, वही बता रहे हैं। घरे हमर रोजे अशांति, मिटाई नाही मनक भ्रांति। मतलब मेरे घर में रोज अशांति होता है, किसी तरह से किसी के मन का भ्रांति नहीं दूर होता है, सबके मन में कुछ न कुछ चलते रहता है। एहे खातिर जा हलन तोर पास, रास्ता बतवता विष्णु फेंकब शांति निवास। बोला इसीलिए आपके पास जा रहे थे कि किसी तरह विष्णु जी रास्ता बताएंगे तो हम शांति का निवास करेंगे, हम भी शांति से रहेंगे।
एतेक सुनी विष्णु कहलथिन, सुना हमरो गुरु महान, हमरो घारे विराट अशांति भेलो, बेकार भेलो जहान। इतना सुनने के बाद विष्णु बोलते हैं, हे गुरुदेव, मेरे घर में भी बहुत अशांति है, विराट अशांति है, हमारा जीना भी बेकार हो गया है। हमें भैली दूगो पत्नी पति, मतलब हम जो हैं 2 पत्नी का पति हैं, चंचला लक्खी और मुखर सरस्वती। लक्खी घरे रहे कोनो ठेकान नहीं, जखन जहाँ मन होवे तखन चल जाए। मतलब लक्खी जो है उसका घर में रहने का ठिकाना नहीं है, जब जहाँ मन होता है चल जाती है, कुछ ठिकाना नहीं है। ओकर जात पात कोनो नए विचार, ने धर्म भेलिस होवे ढुके ताकर घर। उसको लक्खी का जो है जात पात का कोई विचार नहीं है, जहाँ उसको धर्म मिलेगा, जहाँ उसको नेत मिलेगा, जहाँ उसको इज्जत मिलेगा वहीं घुस जाती है। उसी घर में लक्ष्मी का बरसात हो जाता है। वहली चंचला ओकर मन नहीं थीर, हमर भेली अखन समस्या गंभीर। वो बहुत चंचल है, यहाँ वहाँ घूमते रहती है, उसका मन शांत नहीं होता है। थीर लिखा है ना यहाँ पे, थीर मतलब होता है शांत, ठीक है। उसका मन शांत नहीं होता है, बहुत चंचल है, उसका मन शांत नहीं होता है। और ये मेरा बहुत बड़ा समस्या है, गंभीर समस्या है, हमार भेली अखन समस्या गंभीर। और सरस्वती तो बातें है जुदा, लक्खी से रही सब समय अलादा। और जो सरस्वती है उसका तो बातें जुदा है, लक्खी से वो हमेशा अलग ही रहती है। अलादा मतलब अलग, अलादा मतलब अलग, अलग ही रहती है। एगो बात कहले 5 गो देतो झारी, कखनो भालो कहतो तो कखनो देतो गारी। एक बात बोलिएगा तो 5 गो सुना देगी, कभी अच्छा बोलेगी तो कभी गाली देगी। दिन रात अशांति रह के भेलो लाचारी, मने करलो गुरुदेव देता रास्ता बिचारी। दिन रात जो है अशांति रह के हम लाचार हो गए हैं, हमको लगा कि गुरुदेव कुछ रास्ता दिखाएंगे। दियो देव मने मने करला विचार, एक दूसरे के समाधान भेला लाचार। दोनों देवता आपस के मन में विचार किए और एक दूसरे का समाधान में लाचार हो गए। मतलब किसी के पास किसी का कोई समाधान नहीं। बताइए, देवता लोग भी फेल हो गए। शेषन देख पहला संसार ककरो नहीं शांति, अशांति के माझे शांति, मतलब हवेक बुझक भरांति। देव देखे संसार में किसी का शांति नहीं है, संसार में किसी का शांति नहीं है। अशांति के बीच में ही शांति अगर खोजना है, अशांति के बीच में शांति खोजना है, मतलब क्या है ये सिर्फ एक मन का भ्रांति है, समझने का भ्रांति है, समझने का भूल है, ठीक है। मातर मतलब मात्र, मातर हकई बुझक भ्रांति, सिर्फ ये समझने का भूल है। दियो देव मिली नाचला गायला, अति आनंद मने, अपन आपन धामे गेला चढ़ी अपन बहने। दोनों देवता देखा कुछ होने वाला नहीं है तो मस्ती में कूद फंद लिए, नाच लिए, खुशी मना लिए और अपना अपना वाहन चढ़ के अपना अपना घर चल गए। आजकल दोस्त लोग मिलते हैं, आप लोग क्या करते हैं? तो देखिए रिकॉल करके क्या करते हैं। कुछ ऐसा ही वहाँ पे भी हुआ। दोनों देवता अपना खुशी खुशी मिले, देखे कि समस्या समाधान तो होने वाला है नहीं, तो टेंशन काहे लेना, घर में तो टेंशन में रहबे करते हैं, यहाँ तो शांति से रह ले। दोनों मिलकर अपना खुशी मना लिए और अपना अपना घर चल गए। ये आज शुरुआत है इसका, ठीक है। अगला कल पढ़ेंगे, आज इतने रखते हैं। आज की बात यहीं तक। थैंक यू।